नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। ईश्वरपुर के थाना अध्यक्ष पर मुखिया अजय राय ने लगाई कई गंभीर आरोप। ईश्वरपुर थाना क्षेत्र के डटरापुर सौली पंचायत के मुखिया अजय राय ने ईश्वरपुर के थाना अध्यक्ष टिंकू कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष द्वारा 6 से 10,000 रुपये PR बॉन्ड के नाम वसूला जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि थाना अध्यक्ष शराब बेचने के नाम पर कई युवाओं को जो जेल भेज चुके हैं तथा शराब व्यवसायी को शराब बेचने की खुली छुट्टी दे रखी है। उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष के कृत्य से क्षेत्र में कई युवा अपराधी बनने के राह पर अग्रसर हो रहे हैं। माफियाओं को शराब बेचने की छूट दी गई है तथा कमज़ोर लोगों को उठाकर उन्हें शराब बेचने के नाम पर बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे व्यवहार से थाना क्षेत्र के कई नौजवान अपराधी बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस कार्य का विरोध करने के कारण वह मुझे भी किसी केस में फंसा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है। युवाओं के भविष्य के लिए यह लड़ाई चलती रहेगी। हालांकि थाना अध्यक्ष ने बाइट देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वे कानून के तहत काम करते हैं। अगर उनके काम से किसी को नाराज़गी होती है तो क्या कर सकते हैं। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए संचालक समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे ही संचालक समाचार को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप संचालक समाचार से जुड़ जाएंगे और हर खबर की अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहेगी। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट। क्या बात है मुखिया जी, क्या हुआ है? देखिए, ईश्वरपुर थाना के जो नए प्रभारी हैं, इनको बहुत ज़्यादा रुपया की आवश्यकता है। हमको लगता है कि तबादला कराने में इनको बहुत ज़्यादा रुपया लग गया है। इनका धंधा यही है कि किसी भी आदमी को शक के आधार पर रास्ते से उठा लेते हैं और उठा के 4 घंटा रिटेंड करते हैं और PR बॉन्ड के नाम पर 5,000, 6,000, 8,000 जो हाथ में लगता है भर कर छोड़ देते हैं। घटना हुई हमारे ही पंचायत क्षेत्र के। एक केस था, एक बुजुर्ग को उठा के लाए, उसका कहीं केस में नाम नहीं। हमसे कहा गया प्रभारी द्वारा कि केस में नाम है, जबकि कहीं केस में नाम नहीं है कि एक्यूज है, इनका बाई नेम केस है, इसने बैठाए हैं। हमसे साफ सुथरा शब्द में कहा गया कि 24 घंटे इनको रखेंगे, जब तक वो लड़का लोग भागा है, लड़का लड़की भागने का केस था, तब तक उनको रखेंगे। हमने कहा कि ठीक है, रखिए। अब मात्र वो गरीब आदमी, पंचर बनाने वाला आदमी 6,000 रुपये ला के दिया, PR बॉन्ड पे उसको छोड़ दिए। मात्र 15 मिनट बाद इनका कानून बदल गया। नौजवानों को वहाँ से पकड़ के रास्ते से उठा कर 7 लीटर, 8 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर दारू के नाम पर उनको जेल भेज दे रहे हैं। यही स्थिति बनी रही तो ईश्वरपुर में नए जो युवा लोग हैं वो नए अपराध के जननी बनेंगे। नए लोग अपराध के क्षेत्र में आगे आएंगे। जो कहीं भी दारू शराब में संलिप्त नहीं है, उन लोगों को उठा कर दारू के नाम पर केस कर रहे हैं। जितने भी दारू माफिया यहाँ पे ईश्वरपुर में है, सभी दारू माफियाओं से इनका साठगांठ हो गया है और किसी पे कोई एक्शन नहीं है। बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है। और ऐसे में ईश्वरपुर की जो प्रशासनिक स्थिति है बहुत अच्छी तरह से ठीक नहीं है। कल ही तो दारू पकड़ाया था। कितना पकड़ाया था दारू, ये भी तो आप जानते होंगे। हाँ, जहाँ 10 लीटर दारू है वहाँ 1 लीटर पकड़ाएगा, 9 लीटर बिकाएगा। इनका स्थिति है, अच्छे बिजनेसमैन है। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। किससे कार्रवाई की मांग करते हैं? वरीय प्रशासनिक अधिकारी से मांग करते हैं कि किस प्रकार से, किस आधार पर उठाया जा रहा है, अपराधियों को जेल कैसे भेजा जाए। एक हथियार बन गया है सारा बंदी कानून। किसी को भी किसी के नाम पर भेज देना है, किसी को उठाकर किसी भी इंक्वायरी के नाम पर बैठाकर उससे पैसा लेकर PR बॉन्ड भर के छोड़ देना है। PR बॉन्ड मानो कि चेक हो गया है, चेक के हिसाब से PR बॉन्ड मतलब चेक हो गया इनके लिए। वो कौन आदमी है जिसको PR बॉन्ड के नाम पर? बहुत सारे लोग हैं, ये एक आदमी, बहुत सारे लोग हैं। रोज वसूली होती है, लाखों रुपया ईश्वरपुर थाना में ही प्रभारी वसूल रहे हैं PR बॉन्ड के नाम पर।
कोई सबूत वगैरह है क्या? निश्चित है, आप देखिए ना कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है, कितनी केसों में कार्रवाई हो रही है, कितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसके पहले की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आज के डेट में सबसे अधिक जेल ईश्वरपुर थाने में से लोग भेजे जा रहे हैं। जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अपराधी बाहर घूम रहा है, बेगुनाह जेल में भेजे जा रहे हैं दारू शराब के केस में। और हम जैसे जनप्रतिनिधियों को डराया धमका जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कि इनको केस में फंसा देंगे, इनको चुप करा देंगे, इनको बंद करा देंगे। तो मैं साफ सुथरा शब्द में कहना चाहता हूँ कि ना मैं दारू बेचता हूँ, ना मैं अफीम बेचता हूँ, ना मैं गांजा बेचता हूँ, ना मैं अवैध बिजनेस करता हूँ। और मुझे पूरा संदेह है कि फिर से फर्जी मुकदमा में हम लोग को फंसाने का काम करेंगे। तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि आपको अगर फंसाने का प्रयास करेंगे तो आप कैसे बचिएगा? अच्छा, हम लोग नेता हैं, हमको तो लोग इनका काम है फंसाना, हम लोग निकलेंगे। इनसे लड़ने के लिए संविधान हमारे पास, हमारे हाथ में है, कानून है। इनका राज नहीं है, कानून का राज है। यानी आपको डर है कि आपको फंसाया जा सकता है? कुछ भी किया जा सकता है। जब आम आदमी को चलते रास्ते से लोग को उठाकर और 5-10 हज़ार रुपये ठगा जा सकता है, पीआर बॉन्ड के नाम पे वसूला जा सकता है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि आपको फंसाएंगे? ये वर्दी के अंदर ये लोग भेड़िया हैं। आपको कैसे लग रहा है कि आप ही कोई फंसाएंगे? इनको लगता है कि कानून से किसी को फंसाया जा सकता है, और लोगों को डरा कर धमका कर प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलने का जो स्टाइल है इनका, यही स्टाइल है। आपसे क्या झगड़ा है इनका? कोई झगड़ा नहीं है मेरी इनकी झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा नहीं है। मैं जानता हूँ, मैंने पिछली बार एक बच्चे के लिए कहा, जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, मात्र एक छोटा सा 18 साल का बच्चा, वो खाली दारू यहाँ छापा मारे उस स्थल पे था, उसको उठाकर उन्होंने जेल भेज दिया। 7 लीटर दारू उस पर लिख दिया। किसी पर कुछ भी लिख देना है। चलिए, धन्यवाद।